स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने चैप्टर लेके आ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी का लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फर्स्ट चैप्टर में हमने रिसोर्सेज के बारे में बात करी थी और अब नेक्स्ट चैप्टर में हम अलग अलग इनको जो कैटेगराइज करके हम स्टडी करेंगे। तो बता देना चाहूँ कि लैंड भी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अपने टोटल अर्थ सरफेस का 30% अप्रोक्सीमेटली है और लगभग 70% यहाँ क्या है, वाटर है, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ओनली 3% वाटर जो है वो यूजेबल वाटर है और बाकी जो है लगभग 97% जो वाटर है वो स्लाइन वाटर है, खारा पानी है। अब हम देखते हैं ये लैंड हमारे यूज क्या आती है। तो इसके डिफरेंट यूजेज हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, बिल्डिंग एंड हाउसेस, रोड और इंडस्ट्रीज के लिए हम इसको यूज करते हैं और भी बहुत सारे डिफरेंट इसके यूज हो सकते हैं। अब जब हमने देखा कि वाटर कंजर्वेशन की जरूरत है तो क्या सोइल कंजर्वेशन की जरूरत भी है क्या? बिल्कुल है। हमें सोइल या लैंड कंजर्वेशन की बहुत जरूरी है क्योंकि कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर, केमिकल्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं या और बहुत सारी चीजों से हम इसको एक्सप्लोर करते चले जा रहे हैं। तो इसको कंजर्वेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में भारी पॉपुलेशन जो है उसका भरण पोषण करने के लिए यही हमारे काम में आने वाली है। तो हमें इसका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सोइल। सोइल क्या होती है? द थिन लेयर ऑफ एन ग्रेनरी सब्सटेंस एंड सर्टेन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। जो हमारी लैंड के ऊपर एक थिन जो एक लेयर है, पतली एक परत है जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यही क्या कहलाती है? सोइल कहलाती है। बताया है द राइट मिक्स ऑफ द मिनरल्स एंड द ऑर्गेनिक मैटर एंड मेक द सोइल फर्टाइल। और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स वगैरह हैं या ऑर्गेनिक मैटर जो हैं, ये मिलकर इसको क्या बनाते हैं? इसको फर्टाइल सोइल में कन्वर्ट करते हैं, इसको उपजाऊ बनाते हैं। अब देखते हैं फैक्टर ऑफ द सोइल फॉर्मेशन। अब क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारी सोइल को बनाने में काम आते हैं? तो आप देख रहे हैं डायग्राम में कि सोइल के लिए कुछ फैक्टर काम करते हैं। तो पहला है क्लाइमेट। क्लाइमेट इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्लाइमेट के रूप में हम देखते हैं टेम्परेचर है, रेनफॉल है या ह्यूमस फॉर्मेशन है। ये क्या करते हैं? हमारी सोइल को रीजनरेट करते हैं और इसको प्रोडक्टिव बनाते हैं। बार बार जब किसी रॉक्स पे बार बार टेम्परेचर पड़ता है, बार बार रेनफॉल होती है या ठंडी या गर्म हवाएं चलती हैं, तो उसकी जो बाउंडिंग है वो कमजोर पड़ती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू कर देती है। और इस सबके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि बिना टाइम के फॉर्मेशन इसका हो नहीं सकता। जितना लंबा टाइम होगा उतनी ही हमारी सोइल जो है बहुत बारीक बनेगी, जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते चले जाएंगे। तो ये थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम कितना है उतनी इसकी थिकनेस होगी। फिर आता है आपका फ्लोरा एंड फना। ये वनस्पति और जीव जंतु हैं, ये भी हमारे सोइल को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इनके पैरों से, जानवरों से, वनस्पति के सड़े गले पार्ट से, इनसे भी हमारी सोइल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आता है रिलीफ। ये आता है एल्टीट्यूड और स्लोप के ऊपर। ये डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार हमारी सोइल का एक्यूमुलेशन होगा, इसका संचय कैसे होगा, कि ढलान कितना है। जो पेरेंट रॉक होती है वो ढलान में होती है तो गुड़क के नीचे आती है, फिर कई चट्टानों से वो टकराती है, रगड़ खाती है, तो उसके अंदर सोइल इरोजन होता है। उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे टूटते हैं और टूटने से क्या होता है? सोइल का निर्माण होता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है होता है पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स रॉक नहीं होगी तो सोइल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सोइल फॉर्मेशन के साथ, पेरेंट रॉक के साथ ये सारी तमाम कंडीशन लागू होती हैं और धीरे धीरे लाखों वर्षों के समय में जाके हमारे सामने सोइल का जो है प्रोडक्शन सामने आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझा होगा और बाकी टॉपिक पे हम नेक्स्ट पीरियड में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।